नमस्कार, IBC 24 के खास पेशकश चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कवर्धा के पंडरिया विधानसभा की। पंडरिया विधानसभा कवर्धा के महत्वपूर्ण विधानसभा में से एक है। यहाँ पर विधानसभा 71 क्रमांक में क्या क्या समस्याएं हैं और कौन से प्रमुख मुद्दे हैं, विधायक के कार्यकाल से कितने खुश हैं लोग और क्या क्या मांगे हैं, इनसे जानेंगे। और नगर की जो प्रमुख महिलाएं हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। माता राम, क्या नाम है आपके? सुनते क्या समस्या है आपके? और वही घर के ना लेके, पटक ना लेके, लाइन बिजली सब के यही समस्या है। कौन सा मोहल्ला के आप? वार्ड नंबर 13। तो मांग नहीं करे रहो कभी कोकरो से? सब कर दे रहे, हम तो कुछ मिलबे नहीं करते। क्या करबे? तो 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। तो पूर्व सरकार में भी मांग करे रहो आप? सरकार में चल रहे तब हमारे मांग नहीं होती। अच्छा, तो मांग पूरी नहीं हो रही है, कहना 20 सालों से। आपका क्या मांग है, क्या समस्या? वही 6 जन मांगा थे तेने नल बिजली 2013 की, 2013 मतलब वार्ड 2013 से मांग कर रहे हैं आप? वार्ड 13 है हमारा मोहल्ला। बताओ क्या समस्या है आपको? आप महिला बिजली नहीं है, बिजली नहीं मिलाते, ना नल मिलाते, ना पट्टा मिलाते। कीचड़ महन चिखलम बरसात में नंगर पैल कम जातहन त दे दो कहतहन, पानी उनी लगा दो कहता नहीं लगाए, वो में ऐसे कह देता है। कब से बने हुए हैं यह हालात समस्या जो? 20 साल से तो मांग कर जाता तो क्या कहना है? नहीं मिला कहता है। बोलते हैं देखेंगे। आप बताओ वार्ड सुमन, क्या समस्या है आपका? हम लोग वार्ड नंबर 13 में रहथन भैया। सिसोदिया नगर नया बाजार 20 साल से बसे हैं। हम लोग पट्टा, आवास, पानी, बिजली बहुत समस्या हो। मेरे एकदम कीचड़ दलदल में पड़े हैं। हर जगह चल देना, हम हर सरकार में बोल रहे हैं, हमारी समस्या हल नहीं हो। ऐसे कभी मांग रखे हो? सब जगह कितने विधायक के? देखेंगे बाद में, ऐसे बोलते हैं। देख सकते हैं किस तरीके से मूलभूत सुविधाओं से अभी भी नगरवासी जूझ रहे हैं और लगातार इनकी न सिर्फ वर्तमान सरकार में, पूर्ववर्ती सरकार में भी इन्होंने मांग रखी है, लेकिन मांग पूरी नहीं हुई। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम गुरनाम सिंह है। आप नगर को या पंडरिया विधानसभा को किस नजरिए से देखते हैं? बीते 5 वर्षों की बात की जाती है। मैं इस विधानसभा के जो विकास कार्य है उसको मैं आधा दूंगा 50% हिसाब से। और इस नगर की सबसे बड़ी समस्या जो मैं एक रेलवे संघर्ष समिति का संरक्षक भी हूं और उस नाते मैं एक बहुत बड़ी मांग ये है कि हम लोगों ने 104 दिन तक, पूर्ववर्ती सरकार में 104 दिन तक इसी स्थान पर हड़ताल किया था और पिछली सरकार ने हमको धोखा दिया और नई सरकार ने हमारे साथ वादा तो किया कि हम आप जैसी सरकार आएगी हम आपके अनुरूप जो है रेलवे लाइन ला देंगे, परंतु 4 वर्ष बीत चुका है। सरकार लगता तो है, अंदरूनी तो लगता है कि सरकार जो राज्य की सरकार है वो हमारे पक्ष में है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है और उसके कारण इस क्षेत्र की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है। क्या कारण लग रहा है, कहाँ पर जो है अटक रही है, बात फंस रही है? बात क्या है कि राज्य की जो सरकार है वो अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। हम सुनने में मीडिया में ये भी आया था कि 3-4 लेटर राज्य के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को भेजा है, परंतु ऊपर से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, ऐसा कुछ है। और फिर से चुनाव का माहौल आने वाला है, 6-8 महीने का समय बचा है, फिर से चुनाव आने वाला है। विधायक के कार्यकाल से कितने खुश लगते हैं? विधायक का कार्यकाल मेरे को लगता है कि 50-50 में है। 50% संतुष्ट है, 50% असंतुष्ट है। देखिए, विधायक के कार्यकाल से 50-50 संतुष्टि जता रहे हैं, 50% संतुष्ट है तो 50% असंतुष्ट भी जता रहे हैं। रोजगार की अगर बात की जाए जी, किस दिशा में 5 साल में कार्य हुए हैं? जी विधानसभा में बात किया जाए रोजगार का तो 1% भी रोजगार का ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। हमें बेरोजगारी भत्ता की बात किए थे, कुछ नहीं दिया जा रहा है। के वादा किए थे हमारे सरकार आने के बाद बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, लेकिन अभी तक देखा जाए तो अभी घोषणा किए हैं कि मार्च में बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, वो भी कुछ नहीं है। देखा जाए तो 5 साल में सब घोटाले की बात कर रहे हैं, सब वही आज करेंगे कल करेंगे सो आज करेंगे, वही सब चल रहा है। क्या क्या वादे किए गए थे चुनाव से पहले और कितने वादे आपको पूरे दिखाई दे रहे हैं, पूरे होते हैं? मेरे को तो एक भी वादा पूरा नहीं लगता। भूपेश सरकार को सिर्फ कागजों में उनकी घोषणा है और कागजों में उनका विकास कार्य नजर आती है। कहीं पे कोई ऐतिहासिक कार्य पूरे विधानसभा क्या पूरे प्रदेश की बात किया जाए तो कहीं पे कुछ नहीं है। आप बताएं मूलभूत सुविधाओं की बात की जाए, पिछले 5 साल में क्या क्या मूलभूत सुविधाएं पूरी दिखाई दे रही है आपको? मूलभूत सुविधाओं में तो बहुत पीछे है। यदि हम पंडरिया नगर की बात करें तो पंडरिया नगर का जो बाजार है, वो बाजार जो 2 करोड़ 1.5 के लागत से जो नया बाजार बना हुआ है, उस बाजार में दुकान नहीं लगाना, ये सरकार की नाकामी है। जबकि इस सरकार के पहले बाजार वहाँ पे लगता था और बाजार को वहाँ से हटा देने से बहुत से लोग बेरोजगार हुए हैं।
जगह की कमी हुई है। दुकानदार जो बाहर से दुकान लगाने के लिए आते थे उनके पास जगह नहीं मिलता, जिसके कारण पंडरिया में आना वो लोग बंद कर दिए हैं, जिसके कारण पब्लिक को जो दुकानों का लाभ मिलता था वो लाभ मिलना बंद हो गया है। नगर के अलावा विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम, मूलभूत सुविधाएं आपको पूरी होती दिख रही है? बहुत कुछ मूलभूत सुविधाओं से पीछे है। जैसे अभी पंडरिया का मूलभूत जो सुविधा था, पंडरिया जो घना, जहां पर आप पंडरिया मुंगेली रोड से कवर्धा रोड जाएंगे तो स्टेट बैंक के सामने जिसको मुख्य मार्ग मानते हैं वहां पर कई गाड़ियां पलटी हो चुकी है, परंतु इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कवर्धा बाईपास मार्ग से मुंगेली बाईपास मार्ग नेशनल हाईवे से जोड़ते हुए 3028 करोड़ रुपए का स्वीकृति जो है माननीय नितिन गडकरी जी केंद्र सरकार से स्वीकृति मिला, जिसके कारण सड़क चौड़ीकरण, NH मार्ग प्लस बाईपास मार्ग, पंडातरी के लिए बाईपास मार्ग, पूड़ी के लिए बाईपास मार्ग और पंडरिया के लिए बाईपास मार्ग केंद्र सरकार से स्वीकृति मिला है। आप नगर के बुजुर्ग व्यक्ति हैं, नगर को बहुत भली भांति परिचित हैं, इसके अलावा विधानसभा को भी आपने करीब से देखा है। क्या कुछ लगता है कि चुनाव के समय जो वादे किए गए थे वो आज पूरे होते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, जिस प्रचंड बहुमत से माननीय विधायक महोदया जो जीत के आई हैं, मुझे नहीं लगता कि वो उसका कुछ लाभ क्षेत्र को मिल रहा है। लोगों ने जितना विश्वास कांग्रेस की सरकार के ऊपर किया था और एक तरफा जो चुपड़ा साफ हो गया था भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसके लिए कोई गर्व कर सके कि हमने कांग्रेस की सरकार लाई है। आज जिस ढंग से उनकी जीत हुई है पूरे क्षेत्र में आप देखिए कहीं भी जाके तो विधायक महोदय कहीं ना उपस्थिति है उनकी, ना कोई जन समस्या निवारण शिविर होता है, ना कहीं कुछ नहीं होता है। नगरीय क्षेत्र में कोई बड़ा कार्य आपको दिखाई देता है कि सरकार ने जो है नगरीय क्षेत्र में कोई बड़ा कार्य किया हो? विधानसभा क्षेत्र की बात करो। विधानसभा का ही बता रहा हूँ। आप सड़क का, जैसे सड़क की बात कर रहे हैं, आप यहाँ से बाजार चले जाइए और आप यहाँ से कुकदुर चले जाइए, कुकदुर से कोदवा चले जाइए, कोदवा से कापादा चले जाइए, वापस आ जाइए दुल्लापुर कापादा तक। ये पूरा सड़क बना हुआ है इस सरकार के कार्यकाल में, इस सरकार के कार्यकाल में बना हुआ है। और 15 साल में जो सड़क सेंदूर खार जाने वाला सड़क 15 साल में नहीं बना, इस सरकार के कार्यकाल में बड़ा है इस 15 साल। क्या लग रहा है विधायक का कार्यकाल कितना जो है? विधायक का कार्यकाल बहुत अच्छा है और आने वाले समय में चाहे इनको टिकट मिले चाहे किसी को भी मिले, पार्टी जिसको भी टिकट देगी, कांग्रेस का विधायक फिर से बनेगा। हमारे साथ महिला भी है, उनसे जानेंगे आप क्या करते हैं और किस प्रकार की जो है विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, विधायक के कार्यकाल से कितना खुश है और क्या क्या होना चाहिए यहाँ पर? मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायता संघ की प्रदेश अध्यक्ष पार्वती यादव हूँ। अब विधायक के कार्यकाल से तो उतना संतुष्ट नहीं है, लेकिन काम तो जैसे भी हो रहा है, लेकिन उतना कोई भी संतुष्ट नहीं है कि जैसा काम होना चाहिए। जैसे नाला को देख लिया, अगरिया नाला जब इतना पानी गिरता है। आपके संगठन की बात करूं अगर मैं, क्या कुछ आप लोगों की मांगे थी और मांगे पूरी होते दिख रहे हैं आपको? हम लोग की मांगे तो पूरी नहीं हुई है, क्योंकि हमको शासन बोला था कि आप लोग को मैं अकेले कलेक्टर दर दूंगा, लेकिन कलेक्टर दर तो नहीं मिली। 3,500 हम लोग का मानदेय बढ़ाया गया और उसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलके हमको 10,000 हुआ है। इससे हम संतुष्ट नहीं है, लेकिन चलो एक सम्मानजनक वेतन है करके, क्योंकि हम 43 दिन तक हड़ताल किए, उसके बाद हमको ये मांग मिली और इतने दिन तक हम हड़ताल कर रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन प्रदेश भर के कार्यकर्ता एक साथ संयुक्त मंच बना के हम लोग जब हड़ताल किए तब हमको 3,500 मिला है। अभी हमको शासकीय कर्मचारी के लिए और लड़ना है आगे। हम संतुष्ट नहीं है इस मानदेय से, सरकार से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। अभी आप क्या करते हैं? आप मैं किसान आदमी हूँ। किसान आदमी। हाँ। विधायक की जो कार्यकाल है वो किसान मन के लिए कितना प्रभावशील है? कुछ नहीं करे किसान बराबर, बल्कि ना पूरा कानून व्यवस्था नाश करे है कांग्रेस सरकार है। और जब से ना कांग्रेस सरकार होए तेन में पूरा ना पुलिस वाले कोखरो बात ला सुने, ना कोखरे मोरबेद आवेदन तक है 1.5 कई महीना हो गया देख ले आवेदन ला। आज तक पुलिस में जाता पुलिस भगवाते, बैंक जाता बैंक वाले भगवाते। कुल मिलाकर यही बातें सामने आ रही है कि आज भी विधानसभा क्षेत्र में जो है मूलभूत सुविधाओं के अलावा रेलवे की मांग जो है पिछले 1 दशक से काफी जोरों से उठी है, लेकिन चाहे भाजपा हो या कांग्रेस इस मांग को आज भी दोनों पार्टी के जो नेता है वो विधायक हैं वो पूरी नहीं कर सके हैं। ऐसे में आगामी चुनाव में अब यही प्रमुख मुद्दा रहेगा कि जो विधानसभा क्षेत्र के मूलभूत सुविधा है और रेलवे की मांग है वो जो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, उसी मुद्दे को लेकर के आम जन जो है दोनों सरकार को कोसते नजर आ रही है। पंडरिया के गांधी चौक से सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी, IBC 24 कवर्धा।